अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ स्टडीज़, जो कि एक एस्से है एंड इट इज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। इनकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फ्रांसिस बेकन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस एस्से की समरी और इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इट्स थीम्स एंड अंडरलाइन थीम ऑफ दिस एस्से। सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रांसिस बेकन कौन है। तो बेसिकली इनको कहा जाता है कि ये बहुत पॉपुलर एमिनेंट एसेइस्ट हैं, थिंकर हैं, स्कॉलर हैं और फिलोसोफर हैं। ठीक है, ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन जिस एरा में इन्होंने अपनी राइटिंग्स की हैं वो एलिजाबेथन एज थी, मतलब शेक्सपियर के टाइम पीरियड के थे। ठीक है, और इनको कहा जाता है कि ये फादर हैं इंग्लिश एस्से के, क्योंकि इन्होंने मोस्टली अपनी राइटिंग्स में एस्से ही लिखे हैं और जितने भी ऐसे लिखे हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर लिखे हैं। ठीक है, जिस तरह आप इनके ऐसे के नेम हैं ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रुथ, ऑफ मैरिंग। ठीक है, इस टाइप के इनके एसेज हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़ के एसे को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑफ स्टडीज़ के जो समरी है ये क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम एंड बेस की थीम्स डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने इसके अंदर इस जो एस्से है इसके अंदर इनलिस्ट किया है 3 पर्पस स्टडीज़ के। ठीक है, कि स्टडी के 3 मेजर क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, तो पहला पर्पस इन्होंने बताया है कि स्टडी का पहला पर्पस होता है डिलाइट। ठीक है, डिलाइट का मतलब है कि आप हैप्पीनेस लेना, प्लेजर होना, मतलब आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का जो है प्लेजर आ रहा है, आपको जॉय मिल रहा है। ठीक है, उसको पढ़ के। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि दूसरा पर्पस जो होता है स्टडी का वो होता है एबिलिटी, फॉर एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये मेरे अंदर स्किल है लेकिन कम है, इसको हम पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप स्टडी करते हो। ठीक है, पहला पर्पस हो गया जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपनी ज़िंदगी में आप पढ़ते हैं। दूसरा पर्पस हो गया एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के लिए आप पढ़ते हैं। तीसरा पर्पस है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है डेकोरेशन, एडॉर्न करना, मतलब आप बहुत कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटिंग्स वन लाइफ, मतलब डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, कुछ नई नई चीज़ों को सीखना। ठीक है, तो इसको इसकी वजह से आप स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने स्टडी के बताया था कि जो पर्पस है स्टडीज़ का, नेक्स्ट 3 पर्पस इन्होंने बताया था स्टडी के, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि स्टडीज़ को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं प्लेजर के लिए। ठीक है, कि हमें मज़ा आ रहा होता है तो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं। सेकेंडली, ये हमें ऑर्नामेंट देता है कम्युनिकेशन के अंदर, जिस तरह मैंने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, कि हमें डेकोरेशन देता है, मतलब हमारे पास एक नए नए अल्फाज आते हैं। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन में आसानी हो जाती है। हम कहते हैं कि दूसरे इंसान को हम इम्प्रेस करें तो हमारे पास ऑर्नामेंट्स हो, मतलब डेकोरेटिव लैंग्वेज हो। ठीक है, अच्छी वोकैबुलरी हो, इसके लिए आप स्टडी करते हैं। और उनको लगता था कि फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिवली बात कर लेता है देन इलिटरेट पर्सन, जो अनपढ़ होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो ट्रुथ है कि जो बंदा भी ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो बहुत अच्छे से दूसरे इंसान को इम्प्रेस कर लेता है एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट जो अनपढ़ होता है। थर्डली, इनको लगता था कि हमें स्टडीज़ तब भी हेल्प करती है जब हम डिसीजन मेकिंग के लिए कोई जजमेंट एवेल्युएशन निकाल रहे होते हैं, तो हमें स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने स्टडीज़ की बात की कि स्टडीज़ हमारे पास क्यों ज़रूरी होती है, हम क्यों स्टडी करते हैं। आगे वो बताना चाह रहे हैं कि स्टडीज़ जब हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, तो स्टडी की भी कोई लिमिटेशन है। ठीक है, स्टडी की अपनी कुछ लिमिटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त पढ़ते ही रहो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पे गुजार दोगे तो वो चीज़ आपको क्या बना देगी, लेज़ी। ठीक है, आप बहुत सुस्त हो जाओगे जब बहुत पढ़ाई करने लग जाओगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। तो इनके अकॉर्डिंग स्टडी को डू नॉट टीच देयर ओन यूज़। ठीक है, आप स्टडी जब आप कर लेते हो, स्टडी आपको इस वक्त अपने बारे में नहीं बता रही होती। ठीक है, स्टडी सिर्फ आपने कर ली, ये अब डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जिसने स्टडी किया है। ठीक है, इट इज़ अ विजडम ऑफ अ पर्सन दैट टीचेज हिम टू यूज़ दैम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्टडी डोंट टीच देयर ओन यूज, इट इज़ विजडम ऑफ अ पर्सन दैट टीचेज हिम टू यूज़ दैम। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये कहाँ यूज़ करना है। स्टडी तो सिर्फ आपने कर लिया है, आपको नहीं पता आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। स्टडी ने आपको ये नहीं बताया कि सिर्फ आज को आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी विजडम है, आपकी अपनी विल है कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक बात इन्होंने स्टडीज़ की थी कि स्टडी आपने 3 तरह के पर्पस होते हैं, आप स्टडी क्यों करते हैं, फिर स्टडी की कुछ लिमिटेशन है। ऐसे के अंदर यहाँ तक ये बात की। आगे वो कुछ बुक्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि देयर आर सम बुक्स विच हैव टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अ पर्सन ओनली इन अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, सिर्फ कुछ कुछ हिस्से उसके पढ़ लें क्योंकि वो सिर्फ उधर तक ही इंपॉर्टेंट होता है,
बुक्स के बारे में ये बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आप क्यूरियोसिटी की वजह से पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आगे क्या होगा, इसलिए आप पढ़ लेते हो, ठीक है, कि इसके अंदर क्यूरियोसिटी है। और सम शुड बी रीड विद फुल अटेंशन एज इट रिक्वायर्ड। कभी कभी आपको कुछ किताबें होती हैं वो पूरी पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो उन्होंने 3 तरह की बुक्स बता दी। पहले उन्होंने बताया कि 3 पर्पस क्या होते हैं स्टडीज़ के, स्टडीज़ की लिमिटेशन बता दी। तीसरे नंबर पर उन्होंने बुक्स बता दी कि वो कैसे पढ़नी है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बताई कि कंक्लूजन क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि उन्होंने एट द एंड ऑफ दिस ऐसे क्या बताया था। कि उन्होंने बताया था कि सम फैक्ट्स अबाउट स्टडीज़ वो क्या हैं। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर दैट मेक्स द न्यू जनरेशन वाइज एंड विटी। जब कोई भी तारीख होती है आपके एंसेस्टर्स की, आपके आबाओ-अजदाद की, वो आपको क्या बना देती है, वाइज और विटी, ठीक है, बेहतर बनाती है। मैथ्स जो है आपको सबटल बना देती है। नेचुरल फिलोसफी आपको डीप तक ले जाती है, ठीक है, डेप्थ में ले जाती है। तो ये उन्होंने कुछ जो मतलब डिसिप्लिन हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने इस ऐसे को टच किया उसमें स्टडीज़ का पर्पस बताया है, उसकी लिमिटेशन बताई है, रीडिंग कैसे करनी है ये बताया है, और कुछ जो डिसिप्लिन हैं जिस तरह मैथ्स, नेचुरल फिलोसफी, साइंस, इसके बारे में बताया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन एंड इट्स थीम। इन्होंने पूरा जो एस्से है फ्रांसिस बेकन का, ये डील करता है विद द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी टू इंडिविजुअल इन देयर डेली लाइफ, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बेनिफिट देती है। फ्रॉम रीडिंग बुक टू राइटिंग पेपर, स्टडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग हिम लर्न वाइज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें इंसान को ये वाइज कैसे बनाती है, समझदार कैसे बनाती है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है स्टडी की। इस पूरे ऐसे की जो थीम है वो बेसिकली बेनिफिट्स हैं, स्टडी की हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रीडिंग हमने कैसे करनी है, रीडिंग वर्सेस स्टडी, और लिमिटेशंस क्या हैं स्टडीज़ की, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section, and if you want to add anything in this lecture, आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं कि मैंने क्या मिस किया है। So please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.